हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपने पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे और जिनकी एग्ज़ाम है वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और आप लोग जो गलती करते हैं, आधा वीडियो देखते हैं और आधा छोड़ देते हैं, इससे आप लोगों को हानि होने वाली है। अगर पूरा देखेंगे नहीं तो पूरा सीखेंगे नहीं, और पूरा सीखोगे नहीं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसलिए ये गलती अभी कर रहे हो, बाद में कहोगे सर हम समझेंगे नहीं। तो ऐसा कंप्लेन बाद में मत कर देना, मैं अभी बोल दे रहा हूँ। बाद में दिक्कतें होंगी क्वेश्चन बनाने में, तो मैं इसलिए अभी इस वक्त बोल दे रहा हूँ कि आप लोग जो है सो पूरा पढ़ाई करो। आधा पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग आधा देख करके आधा जो है सो स्किप कर देते हो। ऐसा मत किया करो, क्योंकि ऐसे करने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि अधूरा ज्ञान और बेकार होता है। तो आज जो है मैंने यहाँ पर लिख रखा है इन्फिनेटिव और पैसिव वॉइस। मतलब इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे और कितने रूल्स होते हैं और किस तरीके से सभी रूल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, वो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो पहले हम समझते हैं भाई इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव क्या होता है तो आप लोग 2 + V1 बहुत सारे जगहों पे देखे होंगे। मतलब साधारण अर्थ में समझें तो वर्ब के जन्मदाता, यहाँ जहाँ से वर्ब आता है, यानी वर्ब की उत्पत्ति जहाँ पे होती है उसी को तो इन्फिनेटिव कहते हैं हम। मतलब साधारण अर्थ में समझें तो इन्फिनेटिव क्रिया का मूल रूप है। इन्फिनेटिव क्या होता है? क्रिया का मूल रूप है। मतलब समझो भाई साहब आप लोग कि इन्फिनेटिव हम उसको कह सकते हैं जहाँ से वर्ब की उत्पत्ति होती है। मतलब ऐसा है तो ना बहुत सारी चीज़ जिसकी उत्पत्ति होती है, तो वर्ब की भी उत्पत्ति करने वाले कौन है? इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव किस फॉर्म में जनरली रहता है? 2 + फर्स्ट फॉर्म में। तो ये तो हम समझ गए कि इन्फिनेटिव हम किसे कहते हैं और वो किस रूप में रहते हैं। तो 2 + वर्ब फर्स्ट, अगर 2 + वर्ब का पहला रूप रहता है तो हम उसको कहते हैं इन्फिनेटिव। अब चलते हैं हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस है उसमें अगर इन्फिनेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। तो आप लोगों को तो अब समझ में आ चुका होगा कि इन्फिनेटिव किस रूप में होता है। अगर कहीं पे भी 2 + फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिखता है तो आप लोगों को समझ जाना है कि भाई साहब आपका इन्फिनेटिव रूप में है वो। जैसे कि हम एक पहला पैटर्न लेते हैं, हम इंट्रोडक्टरी का लेते हैं। हम इंट्रोडक्टरी, पहले हम इंट्रोडक्टरी का लेते हैं, उसके बाद दूसरा पैटर्न ले गया। अब इंट्रोडक्टरी क्या होता है ये समझ लो। अगर कोई सेंटेंस इट और देयर शुरू होती है तो ये दोनों इंट्रोडक्टरी के ही पार्ट है। मतलब इट और देयर से अगर कोई सेंटेंस होता है शुरू तो इसको कहते हैं हम इंट्रोडक्टरी। मतलब जहाँ पे कोई सब्जेक्ट की गुंजाइश नहीं होती है वहाँ पर ये काम करता है। मतलब सब्जेक्ट की तरह ये इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, इसलिए बात ध्यान रखना जरूरी है। इट और देयर कहीं पर भी हो, शुरुआत में नहीं बल्कि कहीं पर भी ये आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि शुरू में आए। लेकिन इट देयर को इंट्रोडक्टरी कहते हैं। इसका मतलब इससे शुरू होने वाले सेंटेंस को जिसमें इन्फिनेटिव हो तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे आज हम बताने वाले हैं। जैसे कि अगर हम इट से पहले लेता हूं मैं, अगर एक्टिव वॉइस में आपका इट है शुरू में, उसके बाद इज या वाज, अब प्लस टाइम दे रखा है, टाइम हो या हाई टाइम हो, हाई टाइम भी हो सकता है, हाई टाइम। उसके बाद क्या हो सकता है? टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म
और उसके बाद फिर रहेगा ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस का पैटर्न, यानी कोई सेंटेंस अगर इस पैटर्न पे आधारित है तो उसका पैसिव वॉइस हम जो बनाएंगे वो इस तरीके से बनाना है। हमें क्या करना है, ये जो इट इज टाइम है, यानी इट इज या वाज हो सकता है, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, मतलब ये टाइम वाला वर्ड तक हमें ऐसे ही लिख देने। मतलब लिखेंगे इट इज टाइम या हाई टाइम। उसके बाद क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि अगर इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम है, उसके बाद अगर टू लगा है तो इस टू को रिप्लेस करेंगे फोर के साथ। मतलब टू के जगह पे आपको फोर लिख देना है। अब फोर के बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। मतलब ऑब्जेक्ट फोर के बाद लिखेंगे, अब फिर लेंगे हम टू, यानी उल्टा हो जाएगा। मतलब ये इधर चलाएगा, ये इधर चला जाएगा। अब टू के बाद क्या करना है, हमें बी लेना है, और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया इसका पेसिव का पैटर्न। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऐसा हमें बनाना है। देख लो, आप लोग पैटर्न नोट भी कर लो, नोट भी करना चाहते हो तो, क्योंकि नोट करके बनाओगे तो और अच्छी तरह से सीखोगे। नोट करके बनाओ, नोट करके, क्योंकि सिर्फ देख लेने से नहीं होता है। सिर्फ साइकिल देख लेने साइकिल थोड़ा सीख जाएगा, साइकिल चलाना पड़ता है। तो इसलिए किसी काम को सीखने के लिए उसको प्रैक्टिकल तरीका से करनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से महारत हासिल कर सकते हो उसमें। ये हुआ एक्टिव का, ये पेसिव का। भाई वीडियो रुक जाता है, मैं देख लूँ। हाँ चलो, चल रहा है वीडियो, क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो रुक चुका था और मैं बोल रहा था, मेरा एनर्जी सारे बर्बाद हो गया। चलो अगला लेते हैं हम। अच्छा हाँ, इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे बनाएंगे इसका पेसिव वॉइस, अगर इस पे बेस्ड है तो। जैसे अगर मैंने एक सेंटेंस लिया, जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा उस पे, इट इज टाइम टू क्लोज द डोर। ये सेंटेंस मैंने लिया, जो पैटर्न अभी लिखा है मैंने उसी के आधार पर ये सेंटेंस लिया। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि इट इज टाइम रहे या इट इज हाई टाइम रहे, मतलब इसको यहां तक हमें ऐसे ही लिखना है। तो पेसिव जब इसका बनाएंगे हम तो लिखेंगे इट इज टाइम। ये टू को हटा करके क्या करेंगे, हम बताए थे आपको, फोर का प्रयोग करना है। और टू को हटा करके फोर लेंगे, अब फोर के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो मतलब यहां लेंगे द डोर, और ऑब्जेक्ट के बाद हम इसको लिखेंगे यानी टू। और हम जानते हैं इन्फिनिटी के बाद पेसिव वॉइस में बी का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद इसको थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करने हैं हमें, यानी क्लोज्ड। तो ये हो गया इसका पेसिव वॉइस। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो ये तो इट इज टाइम है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि व्हाट इज टाइम भी हो सकता है। इट इज की जगह व्हाट इज भी हम लिख सकते हैं। अगर ऐसा हो, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस इस पे बता देता हूं, एक्टिव का सेंटेंस बस इसी के बेस पे है। जैसे व्हाट इज टाइम टू प्ले फुटबॉल, यहां पर मैं लिख देता हूं फुटबॉल। तो ये सेंटेंस मैंने लिया एक। अब देखो यहां पर अंतर क्या है, यहां पर था इट इज टाइम, यहां पर है व्हाट इज टाइम। बस डिफरेंस इतना है कि यहां पर इट है और यहां पे व्हाट है। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही पैटर्न का पालन करना है हमें। वो यहां व्हाट है तो व्हाट लिख देंगे, इट रहेगा तो इट लिख देंगे। तो इसको भी आराम से बना लेंगे। इसको व्हाट लिखना है तो व्हाट, यहां पर लिखेंगे इज, टाइम है तो टाइम ही लिखना है,
और जैसे हमने क्या किए, यहाँ 2 था तो 4 ले लिए, उसी तरीके से यहाँ पर 2 की जगह पे 4 ले लेना है, 4। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल है, तो लेंगे हम फुटबॉल। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर डोर था और यहाँ पे फुटबॉल है, तो फिर क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे हम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद लेंगे 2, और 2 के बाद पैसिव वॉइस में बी लगता है, और इसको थर्ड फॉर्म में बदलेंगे हम। तो कितने आसानी से बन गया। तो ये बात ध्यान रखना है कि बहुत सारे ये समझते हैं कि यहाँ पर इसको अलग तरीके से बनाने हैं और इसको अलग तरीके से बनाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बस थोड़ा सा ही ध्यान रखना है कि यहाँ पर अंतर इतना हो सकता है कि यहाँ पर इट लगेगा और यहाँ पे व्हाट लग सकता है, बनेगा इसी पैटर्न पे। तो एक पैटर्न के साथ दूसरा भी हो गया, तो समझो एक तीर के साथ 2 निशाने लगा दिए आपने। तो ये आप लोग ध्यान से देखें, और इसको चैप्टर हो, अगर किताब उताब में दे रखा है तो बनाइए, सीखिएगा अच्छी तरह से।